आज का जो सेशन है वो सहकारी बैंक का पार्ट 2 है। पिछले सेशन में हम सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूरा डिटेल में हम आपको बता देते। देखिए, किसी भी बैंक का या कोई भी ऐसी संस्था खोला जाता है, वित्तीय संस्था, तो उसका एक अपना उद्देश्य होता है और वो उसके किसी अधिनियम यानी कि सब आरबीआई के रूल के हिसाब से जितना भी भारत में बैंक है या फाइनेंस सेक्टर है या कोई भी सेक्टर, वो भारत सरकार का ही अधीन काम करता है। ठीक है, भले उसका संस्था अलग अलग हो, उसकी संगठन अलग अलग हो। उसी प्रकार सभी बैंक में एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसको हिंदी में हम सहकारी बैंक कहते हैं। ठीक है, तो सहकारी बैंक का क्या उद्देश्य है, सहकारी बैंक का क्या परिभाषा है, सहकारी बैंक का अर्थ या कार्य क्या है, इस सभी हम पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं। आज का जो सेशन है ये सहकारी बैंक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा तो इससे इसमें समझ में ये आ जाएगा ताकि इसका उद्देश्य क्या था, कार्य क्या है और इसका किस लिए इस सहकारी बैंक का गठन किया गया। ठीक है, तो आज का जो है उद्देश्य पार्ट 1 में कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं और क्या इसकी कार्य है। ठीक है, इसलिए पार्ट 4 तक जाएगा। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 बनाएंगे और पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 तक जाएगा, तब जाके ये सहकारी बैंक का पूरा क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले ये आता है कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं या फिर सहकारी बैंक का प्रकार क्या है। आपका क्वेश्चन जो है सो एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग जो है सो मतलब डिवाइड किया गया है। आप अगर किसी कंपटीशन या एग्जाम में कुछ बैठते हैं तो उसको मतलब कि आंसर आपका एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया जाता है, जो घुमा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपसे कोई पूछा जाएगा कि सहकारी बैंक का प्रकार क्या है या उसका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दोनों जो है सो क्वेश्चन अलग अलग आपको सुनने में मतलब कि समझने में आएगा, लेकिन इसका आंसर जो है सो एक ही है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं या फिर कितने प्रकार के हैं। देखिए, पहला इसका आंसर होता है, पहला आंसर कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा है कि सहकारी बैंक के प्रकार क्या है। ठीक है, तो देखिए, सहकारी बैंक के प्रकार आप कितने प्रकार, दोनों आपको सुनने में अलग अलग लगा होगा, लेकिन ये आंसर जो है मतलब एक ही होगा। क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर एक ही होगा। तो सहकारी बैंक के प्रकार कहेंगे तो आप इसका आंसर दीजिएगा 3। ठीक है, अगर सहकारी बैंक कितने हैं तो उसका आप आंसर दीजिएगा कि उसका भी आंसर 3 होगा। अब बता, अगर आपका ये क्वेश्चन आया कि कौन भारत में कितने प्रकार के सहकारी बैंक हैं और उनका नाम क्या है, तो उसका आपको आंसर होगा। देखिए, पहले हम देखिए सहकारी बैंक, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो गया। तो ये कितना है, तो 3 है। तो कितना सहकारी बैंक कितने हैं, 3 है। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। सहकारी बैंक के प्रकार कितने हैं, तो 3 है। ये हमेशा ध्यान रखें। पहला हो गया राजकीय सहकारी बैंक, दूसरा हो गया केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, या और तीसरा जो हो गया वो प्राथमिक सहकारी शाखा समिति। तो आपको ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के हैं या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं। सीधा सिंपल इसका आंसर है। तो कौन कौन सा होता है, पहला राजकीय सहकारी बैंक, दूसरा राज्य के नीचे क्या होता है, जिला होता है, तो जो केंद्रीय या आप जिला सहकारी बैंक भी कर सकते हैं। तीसरा जिला के नीचे क्या हो गया, तो प्रखंड होता है, तो आप उसको क्या कहिएगा, प्राथमिक सहकारी शाखा समिति। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है, आपको याद आ जाएगा। मतलब कि राज्य हो गया, राज्य से नीचे जिला हो गया, जिला से नीचे एक प्रखंड हो गया, तो प्रखंड, प्रखंड से ऊपर जिला हो गया, जिला से ऊपर जो आपको राज्य हो गया। तो कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, सहकारी बैंक कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। राज्य सहकारी, प्रथम हो गया राज्य सहकारी बैंक, दूसरा हो गया केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, और तीसरा हो गया प्राथमिक सहकारी शाखा समिति। अब हम इन तीनों को हम समझते हैं बारीक बारीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, राजकीय सहकारी बैंक जो है सो यह राज्य के केंद्रीय संगठन या यह प्रत्येक राज्यों में एक होता है या एक से अधिक भी होता है, लेकिन अनुमान जो है मतलब कि जो लगभग एक ही होता है हर राज्य में, लेकिन कहीं पर 2 भी हो सकता है। ठीक है, सहकारी राज्य के सहकारी आंदोलन का सर्वोपरि होता है, यानी कि जितने भी बैंक हैं, प्राथमिक सहकारी शाखा समिति और केंद्रीय जिला शाखा समिति, उसके बाद हो गया सहकारी प्रादेशिक और मिश्रित प्रादेशिक बैंक, ये सभी जो बैंक हैं
उसका जो है राज्य सरकारी समिति सर्वप्रथम, यानी कि ये सब उच्च बैंक माना जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम शिष्य बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गएंगे राजकीय सहकारी बैंक ये क्या होता है, हर राज्य में एक होता है, ठीक है। दूसरा हो गया केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। देखिए जिला सहकारी बैंक जो है आप हर जिला में, भारत के जितने भी जिला हैं उस सभी जिला में एक एक होते हैं, ठीक है। ये किसके नीचे हो गया, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कितना हो गया, राजकीय सहकारी बैंक के नीचे में काम करता है, ठीक है। कौन नीचे में काम करता है, ये जिला सहकारी बैंक। और उसके बाद आ गया प्राथमिक सहकारी शाखा समिति, वो हर एक प्रखंड में रहता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए ये किसके नीचे काम करता है, जिला सहकारी के नीचे में काम करता है, ठीक है। आप उदाहरण के लिए आप ये समझ जाइए कि राज्य सब उच्च होता है एक प्रदेश के लिए, यानी कि राज्य से नीचे हो गया जिला, अब जिला से नीचे हो गया प्रखंड। उसी प्रकार जो सबसे नीचे मतलब कि हो गया प्रखंड, तो प्रखंड में कौन हो गया, प्राथमिक शाखा समिति। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को एक साथ मिलकर के कार्य करने का उद्देश्य होता है, उसी को दस संगठन बनाया जाता है, उसी को प्राथमिक शाखा समिति कहते हैं। उसके बाद एक केंद्र में होता है जिला सहकारी शाखा समिति, जो सभी सदस्यों को एक संगठन करके और इसको नियंत्रण करता है। ये जो बैंक जो है सो आपको उद्योग करने के लिए यानी कि उत्पादन करने के लिए लोन देता है, जिसका अधिकतम सीमा होता है 3 वर्ष, मिनिमम 6 माह। ये किसी भी कार लोन या होम लोन के लिए रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा चलिए राज्य सहकारी जो है ये दोनों बैंक को नियंत्रण करता है, ठीक है। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी शाखा समिति दोनों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो आप देखिए इसका जो परिभाषा जो है, इसका मतलब हम आपको यहाँ पर बताए हैं राजकीय सहकारी बैंक। ये देखिए आप फिर से इसको ध्यान से सुनिए, या राज्य में केंद्रीय संगठन या प्रत्येक राज्य में एक होता है, ठीक है। राज्य के सहकारी आंदोलन का सर्वोपरि होता है, इन्हें शीर्ष बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। ये सर्वोपरि हुआ मतलब सभी बैंकों का ये हेड हुआ, सहकारी बैंक का सभी बैंकों क्या हुआ, ये हेड हुआ। कौन बैंक हेड हुआ, राजकीय सहकारी बैंक, ठीक है। इस कोऑपरेटिव बैंक जिसको हम कहते हैं। अच्छा अब ये को देखिए केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जो है इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरा जो है मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक, ये 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पर मैं समझने वाली बात है, आपको हम बताए थे कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं या फिर सहकारी बैंक का प्रकार क्या है, तो 3 प्रकार है, राजकीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक शाखा समिति, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय सहकारी बैंक को यहाँ पर ध्यान से समझिए कि केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरा हो गया मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक, समझिए ये 2 भागों में। कितने प्रकार का केंद्रीय जिला में जो आपको जिला में जो भी बैंक हो केंद्रीय जिला सहकारी बैंक आपको हर जिला में ये है। मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें पूरे राज्य में यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य में जो कोऑपरेटिव बैंक है यानी कि सरकारी बैंक वो कहाँ कहाँ है और किस किस नाम से जाना जाता है, उसका अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी राज्य में जो है सो सहकारी बैंक कार्य करता है। ये राज्य के द्वारा भी कार्य किया जाता है और इसमें जो वित्त मंत्रालय का अधीन ये कार्य करता है, ठीक है। इस पर आरबीआई का भी गाइडेंस होता है। तो ये आप समझ गए केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार हो गया शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरा हो गया मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक। और राज्य सहकारी बैंक जो है अब आते हैं प्रथम, यानी कि राज्य सहकारी बैंक है एक राज्य में एक ही बैंक होता है, अक्सर 2 हो सकता है लेकिन मतलब कि जो अधिकतम जो है एक राज्य में ये एक ही बैंक होता है। कौन, तो राज्य के सहकारी बैंक, ठीक है। उसका 2 प्रकार होता है, ठीक है। एक सहकारी प्रादेशिक बैंक और दूसरा हो गया मिश्रित प्रादेशिक बैंक। ये राज्य के सहकारी बैंक का 2 भाग है, ठीक है। आप देखिए क्या कहते हैं, पहला जो हो गया राज्य के सहकारी बैंक का मतलब कि सहकारी प्रादेशिक बैंक, इनके जो सदस्य होते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी बैंक शाखा समिति, ठीक है। ये इन दोनों का सदस्य होता है। अच्छा इसमें व्यक्ति नहीं आता यानी कि आम पब्लिक इसका सदस्य नहीं हो सकता है,
सहकारी प्रादेशिक बैंक है, ठीक है। कौन होगा? तो बैंक होगा। कौन होगा? इनका सदस्य केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी शाखा समिति, यानी कि एक ये हो गया यानी कि जिला, और दूसरा में हो गया प्राथमिक। ये दोनों क्या होगा? जो राजकीय सहकारी बैंक का जो प्रथम बैंक है सहकारी प्रादेशिक बैंक, इन दोनों का ये सदस्य होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा में आ गया इसका, मिश्रित प्रादेशिक बैंक, ठीक है। तो ये जो है इसका जो सदस्य होगा व्यक्ति, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी शाखा समिति, यानी कि आम पब्लिक यानी कि जो जनता होता है वो एक व्यक्ति भी होगा, इसका केंद्रीय जिला सहकारी बैंक भी होगा, और प्राथमिक सहकारी शाखा समिति भी इसका जो मतलब क्या होता है सदस्य होंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ गए। हम आपको फिर से इस वीडियो को आपको रिपीट कर देते हैं। अगर ये वीडियो पिछला सेशन आप पार्ट 1 देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कोऑपरेटिव बैंक का भारत के जितने भी स्टेट हैं उसमें कहाँ कहाँ कौन सा कोऑपरेटिव बैंक किस नाम से जाना जाता है, इस सभी को पूरा डिटेल हम लेके आएंगे, ठीक है। तो आज आप समझ गए होइएगा कि सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं और सहकारी बैंक का कितना प्रकार है, क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अब तक आप अकाउंट ओपनिंग नहीं किए हैं तो मैं यहाँ पर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा। अगर आप प्रथम बार निवेश करते हैं तो इसे शुरू से लेकर के यानी फर्स्ट स्टेज से लेकर के लास्ट तक इसमें जो है सब एक एक वीडियो स्टॉक मार्केट पर आपको हम बना चुके हैं। आप वहाँ से देख करके अच्छे से सीख सकते हैं। आई होप आप समझ लीजिएगा कि ये सब वीडियो हम किस तरह के किस प्रकार से बनाते हैं। आप जो है सो इस पे लाइक और कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद।